जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू टेस्ट। सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिस्क्रिमिनेंट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर था, ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। आप अगर आप सीरीज को देख रहे हैं, सीरीज को एक कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक तरतीब से देख रहे हैं, एक पैटर्न से देख रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ मैंने क्यों डिस्कस की है। बहरहाल बात ये है कि आपका अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर इज सी, ये आपका किस चीज़ के बराबर, किस चीज़ की इक्वल है, आपकी डी के बराबर है डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो उस केस में जो आपका रूट होगा क्या होगा, वन रिपीटेड रियल रूट होगा। क्या? वन रिपीटेड रियल रूट होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूं, मैंने आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेंट की बात की कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके तीन वैल्यू हो सकता है, तीन वैल्यू हो सकता है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन वन जीरो था, और अगर इक्वल टू जीरो था, और अगर स्मॉलर देन जीरो था, अगर ग्रेटर देन जीरो था, तो उस केस में आपका दो रियल रूट होंगे, दो रूट्स होंगे। क्या? दो रूट्स होंगे। अब इस केस में भी आपका क्या होगा, टू रूट्स होगा, और इस केस में भी क्या होगा, टू रूट्स होगा। ये आपको समझ आ रहा है? अब इस केस में दो डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट होंगे। क्या डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? दो अलग अलग रूट होंगे। अब इस केस में जो आपका रूट होगा क्या होगा, ये रिपीटेड होगा। क्या? यानी रिपीटेड रूट होगा, यानी वन रिपीटेड रूट होगा। क्या? वन रिपीटेड रियल रूट होगा। अब इसको टू रूट तो होंगे, लेकिन यह वन रिपीटेड रियल रूट, वन रिपीटेड रियल रूट। और इस केस में अगर स्मॉलर था तो उसका मतलब क्या है कि आपके टू कंप्लेक्स रूट होंगे। क्या? टू कंप्लेक्स रूट होंगे। क्या? टू कंप्लेक्स रूट होंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया। आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मुझे बता दें कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कितने रूट्स होंगे। रूट्स तो जनरली मैंने बात की थी कि दो रूट्स होंगे। अब किस केस में दो रूट्स होंगे, किस केस में दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, किस केस में वन रिपीटेड रियल रूट होगा, और किस केस में टू कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो उस ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने उसके आपके साथ डिस्कस किया। मैं बहरहाल ये तो अगर मैं इस चीज़ पे लगा रहा हूँ तो डिस्कशन फिर बढ़ जाएगी, फिर जो मेरे काम है वो रह जाएगा। अब उस केस में ये क्वेश्चन ये है, मैं मुझे फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन है, क्या ये कितने, इसके कितने रूट्स होंगे, मुझे ये फाइंड करना है। इधर क्लियर? अब भी हमारे पास जो डी है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी फार्मूला एक ही है, जैसा आपने वैल्यू को देखना है। डी बी मेरे पास क्या है, डी डी बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मैंने मतलब सिक्स का स्क्वायर, माइनस फोर, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू वन है, और बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, नाइन है। अब हमारे पास जब ये 36 आएगा, 36 माइनस, अब वो चार को जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फोर को जब आप नाइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ क्या 36 आता है, 36 आता है। अब इसका मतलब है 36 को 36 निकालते जीरो आता है। क्या? जीरो आता है। 36 को जब आप उसके निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इज इक्वल टू जीरो है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो ये इक्वेशन है, आपका जो ये इक्वेशन है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के बराबर है। तो इस वजह से जो आपका रूट्स होगा, जो रूट्स होगा, रूट्स वो क्या होंगे, दो रूट्स तो होंगे, दो रूट्स होंगे, लेकिन वो दो रूट क्या होगा, दोनों रूट क्या होगा, वन रिपीटेड होगा, वन रिपीटेड, वन रिपीटेड रियल रूट, ये वर्ड इस्तेमाल होता है, वन रिपीटेड रियल रूट का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं कि इसका जो आंसर आ रहा है ना, इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या है, -3 है। इसका मतलब ये दो दफा -3 आएगा, दो दफा, वन रिपीटेड रियल रूट है ना, -3 आएगा। अब इसको मैं एक दफा लेता हूं, तो इस वजह से ये आपका जो डिस्क्रिमिनेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने आपके साथ जो डिस्कशन शेयर हो रही, अब ये फार्मूला आपको यूज करना आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, ये आपने जरूर करना है कि सर जो आपने क्वेश्चन दी है x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है। दूसरी बात ये कि जो डिस्क्रिमिनेंट है जो आया, ये किस चीज को शो कर रहा है, हमें क्या बता रहा है, और फिर आपने बताना है कि सर ये जो इक्वेशन है, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके दो रूट्स है, कौन से रूट है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो मैंने तीन की बात की, थ्री की बात की है ना, ये मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला है, ये मैं आपको, ये जो आपके इक्वेशन है, इसको जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करते हैं तो आपका ये आंसर आता है। अभी इतनी जाने की जरूरत नहीं है, अब इस और फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप -3 आए इसका मतलब ये, अब ये 1 है ना,
इसका जो पूरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, -3r है। ये तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, आपको यही चीज़ें आनी चाहिए। आपका टेस्ट की हमारे पास हेड यही चीज़ें हैं। आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर आपने सीखना है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर सीखनी है।